नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम एवरेज का जो पढ़ा रहे थे हम सब, औसत और आयु की समस्या, जिसको हम इंग्लिश में एवरेज एंड एज प्रॉब्लम कहते हैं, इसका पार्ट 3 होगा। ये पार्ट 4 है। तो इसका जो बेसिक पार्ट है वो पढ़ा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर आप सब देख सकते हैं वीडियो, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर बिना देरी करते हुए। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से लेकर 100 तक की, 1 से 100 तक का। इसमें 1 से लेकर 100 तक की बात की गई है कि 1 से शुरुआत करके और 100 तक की सभी विषम संख्या की वो केवल बात की गई है। तो विषम संख्या हमसे लेना है 1, 3, 5, 7 ऐसे लेते चला जाना है। तो हमारी इसमें एक निकालने के बताए थे कि इसका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एवरेज होता है औसत निकालने के लिए फर्स्ट संख्या है। पहले पार्ट में हम बता चुके हैं इसको। फर्स्ट संख्या यहाँ पर लिख देते हैं, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या और बटे में 2 कर देते हैं। तो इसका जो फर्स्ट संख्या हो जाएगा, पहला विषम संख्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 1 और लास्ट का विषम संख्या हमारा हो जाएगा 99। उसके बाद में बटे 2 हो जाएगा। इसको हम जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 50। यही हमारा एवरेज या औसत हो जाएगा। तो हमारा इसका जो औसत निकल कर आया है वो आया है कितना, 50। तो समझ में आ गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन लिए थे, पहला क्वेश्चन था ये। तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है, बहुत सिंपल भाषा में और आसान विधि से। बस सिंपल आपको ये तरीका याद रखना है, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। इसको पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले वाले पार्ट में भी। तो बढ़ते हैं फिर अगले भी क्वेश्चन पर, देख लीजिए, तब तक नोट कर लें इसको। देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, छोटा सा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें थोड़ा विषम था, इसमें सम पूछा गया है। जैसे प्रथम 10 सम संख्या हम ले लें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारी हो गई 10 सम संख्या है। अब इसको या तो सभी को जोड़ लो, यदि सभी को हम जोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। सभी जोड़ कर और 10 से भाग देंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। और इसको हम यदि सम सीधा सीधा है तो हम 2 ले लें और 20 ले लें। तरीका वही है, फर्स्ट प्लस और लास्ट बटे में 2। ये हमारा हो गया 22। 22 बटे 2 को हम करेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा आंसर। 11 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि इसको 1, 2, 3, 4 इधर से और 1, 2, 3, 4 इधर से ले लें, 2, 2, 4 और 2, 2, 4। अब 12 और 10 को जोड़ लें, हम 12 और 10 को जोड़ लें, 12 प्लस 10 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। 12, 10, 22, तो भी हमारा आंसर 11 ही आएगा। तो इस तरह के लगाने के कई तरीके हैं। इसलिए लगातार जैसे प्राकृतिक सम संख्या या प्राकृतिक विषम संख्या, जो मतलब सीरियल वाइज से रहे, ये नहीं कि अब 2 के बाद 6 रहता, अब 6 के बाद 12 रहता, तब नहीं ये नेम लगेगा, तब ये नेम नहीं लगेगा। इससे पहले वाले में हम समझाए हैं इस पार्ट में। तो कहाँ कैसा कौन सा नेम लगेगा या ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यदि आप इसको मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल में बेयर कर देख लीजिए, तभी आपको एक क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट दिखाई देंगे। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत जो है 46 है। संख्या कितनी है? 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 संख्या का औसत 45 है। तो जो प्रथम 4 संख्या का औसत है वो 45 है, वो 45 है। तो पांचवा संख्या क्या है? पांचवा संख्या में ज्ञात करना है। ये हमारा सीरीज बनकर तैयार हो गया, इसी पर हल कर लीजिए। अभी तो आप ही कर सकते हैं इसको, इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 46 पंचे 230 हो जाएगा, माइनस 45 चौका हमारा हो जाएगा 180। बस इसी को हम माइनस कर लेंगे, हमारा सीधा सीधा आ रहा है 50। 0 से 0 उधर चला जाएगा, 0 में 0 इधर आ गया, फिर बचा इधर 23 और 18, मतलब 23 में से 18 गया 5, तो ये हमारा 50 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा हो गया। कह रहा है कि पांचवा संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये चौथी संख्या है, इससे पांचवा संख्या हमारा निकल कर आ गया। पांचवी संख्या जो थी वो 50 थी।
तो समझ में आ गया होगा। छोटा सा ट्रिक कुछ है नहीं इसमें, छोटा सा ही क्वेश्चन था इसमें। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत जो है 12 है, तो पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस छोटा सा है, वो घुमा फिरा दिया है उसी को। तो इसमें कहा क्या गया है कि जो हमारा 20 संख्याओं का औसत है वो 12 है। अब आपको एक बात तो इसमें कन्फर्म हो रहा होगा कि औसत हमें निकालना है। यदि औसत दिया है तो योग निकालने के लिए गुणा करेंगे, और यदि योग दिया है तो औसत निकालने के लिए भाग देंगे। आपको तो इतना पता चल ही हुआ है, इतना सवाल लगा बताए हैं। उसके बाद कहा क्या रहा है कि पहली 12 संख्याओं का औसत जो है 11 है। तो इसमें जो पहली 12 संख्याओं का औसत है वो कितना है, 11 है। उसके बाद फिर कह रहा है कि अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। इसमें अगली 7 संख्याओं का औसत वो कितना है, 10 है। हम बस इसी को हल कर लेंगे, तो इसमें जोड़ लेंगे, इसको माइनस करेंगे कि कुल संख्या 20 संख्या ही है तो कुल 20 हैं, पर ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों संख्याओं का औसत अलग अलग है, तो इसलिए इसका योग करेंगे। तो 12 दूना 24 हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 240 माइनस, इसको हम गुणा करेंगे यदि 12 को, तो इसको हम दोनों एक ही कॉलम में कर दें, इसको दोनों को एक ही में ही कर दें और जोड़ दें। तो इसको हम 12 दो हमें 120 हो जाएगा, 12 करने में 12 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 132 प्लस 10 सत्ते 70। ये हमारा इतना हो गया। ये सीधा सीधा 240 ही रहेगा। 132 ये तो है ही, और 70 हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 202 हो जाएगा। अब आप सोचिए कि 240 में से 202 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा कितना, सीधा सीधा 38 बच जाता है। 38 हमारा बच जाता है। तो हमारी अंतिम संख्या वो कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इधर उधर किया गया है, और कुछ है नहीं इसमें। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा समझ लीजिएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत जो है वो 8 है। यदि उनमें से एक संख्या जोड़ दी जाए तो वो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। तो कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत जो है वो 8 है। यदि उनमें से एक संख्या जोड़ दी जाए, एक संख्या मतलब 7 संख्या थी, एक जोड़ दी जाए तो 8 हो जाती है, तो औसत कितना जाता है, 9 हो जाता है। तो वह जोड़ी गई संख्या क्या थी। तो 8 सत्ते 56, ये तो हो जाएगा 9 8 72। अब 72 में से हम 56 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 16। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो वो जोड़ी गई संख्या क्या थी, तो वो जोड़ी गई संख्या हमारी 16 हो जाएगी। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, तो वो हमारा हो जाएगा 16। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।